प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जब से नया प्रदेश अध्यक्ष क्या मिला है, पार्टी के भीतर दबे हुए सारे सवाल, असंतोष और सत्ता संघर्ष खुलकर सतह पर आ गए हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अब शांति नहीं बल्कि राजनीतिक बेचैनी है। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने की उत्तर प्रदेश में कोशिश हो रही है। लेकिन इस पूरी सियासत के बीच लखनऊ का वह मंच बेहद अहम साबित हुआ जहां भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी बड़े नेता एक ही मंच पर मौजूद थे। नीचे कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, जय श्री राम के नारों की गूंज थी, जय भाजपा तय भाजपा, जय योगी जय मोदी और पंकज चौधरी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और पूरा माहौल शक्ति प्रदर्शन जैसा बन गया था। जैसे ही पंकज चौधरी के नाम का औपचारिक ऐलान हुआ, लखनऊ में एक दृश्य ऐसा सामने आया जिसने बीते कई दिनों की अटकलों पर अस्थायी विराम लगा दिया। पंकज चौधरी मंच पर आए और सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कदमों में झुक गए। उन्होंने बाबा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। यह सिर्फ औपचारिक शिष्टाचार नहीं था बल्कि एक गहरा राजनीतिक संदेश इसमें छिपा हुआ था। जिस पंकज चौधरी को लेकर यह कहा जा रहा था कि वो शाह के आदमी हैं और इसमें सच्चाई भी मानी जा रही थी, उसी पंकज चौधरी का योगी आदित्यनाथ के सामने इस तरह नतमस्तक होना यह दिखाता है कि पिछले 24 घंटों में हालात तेजी से बदले हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी मंच से पंकज चौधरी को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। उन्होंने साफ कहा कि मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सब मिलकर काम करेंगे। योगी का यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कह गया। संदेश स्पष्ट था, अगर मिलजुल कर काम होगा तो वह सामंजस्य बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है संगठन के साथ। लेकिन अगर भीतर ही भीतर खेल करने की कोशिश हुई तो बाबा चुप बैठने वालों में से नहीं है। हालांकि इससे पहले नामांकन के दिन योगी आदित्यनाथ का कुछ ही मिनटों का बार रुके थे वहां पर और वहां से निकल गए थे। कई सवाल खड़े कर चुके थे। राजनीतिक में ऐसे संयोग नहीं माने जाते, इसे संकेत कहा जाता है। तभी से यह चर्चा तेज थी कि योगी इस फैसले से खुश नहीं थे कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बना जाए। सूत्रों का दावा रहा कि वो प्रदेश अध्यक्ष के लिए ब्राह्मण या दलित चेहरे के पक्ष में थे। नाम भी सुझाए गए थे, लेकिन दिल्ली के दरबार में वे नाम फाइलों से बाहर नहीं निकल सके। पंकज चौधरी को कुर्मी समाज से जोड़कर सामाजिक संतुलन का तर्क दिया गया, लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या पंकज चौधरी इतने बड़े नेता हैं कि वो कुर्मी या ओबीसी वोट बैंक को पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल सकेंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। हकीकत यह है कि कुर्मी राजनीति में उनसे कहीं बड़े चेहरे इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्थापित पहले से ही मौजूद हैं, चाहे लालजी वर्मा हो, अनुप्रिया पटेल हो या अन्य प्रभावशाली नेता हो। ऐसे में यह तर्क कमजोर पड़ता है कि नियुक्ति सिर्फ सामाजिक इंजीनियरिंग के लिए है। इसलिए राजनीतिक गलियारों में एक ही चर्चा है कि यह नियुक्ति योगी आदित्यनाथ पर नियंत्रण बढ़ाने की अमित शाह की रणनीति का हिस्सा है। इसी बीच दिल्ली से संकेत आते हैं कि अमित शाह उत्तर प्रदेश सरकार में अब प्रदेश अध्यक्ष के बाद बड़े फेरबदल के मूड में, यानी कि सरकार में वो तमाम मंत्री पद दिलाएंगे सबको। चर्चाएं सिर्फ मंत्रियों की अदला बदली तक सीमित नहीं है, डिप्टी सीएम बदलने की भी अटकलें तेज हैं। कई मंत्रियों की छुट्टी, नए चेहरों की एंट्री, संतुलन और संगठन में जिला अध्यक्षों से लेकर प्रचारकों तक की सफाई। यहां तक कहा जा रहा है कि योगी के पसंदीदा माने जाने वाले कई चेहरों को भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। साफ संदेश यही माना जा रहा है कि दिल्ली यह जताना चाहती है कि यूपी सिर्फ लखनऊ से नहीं दिल्ली से भी चलेगी अब। लेकिन तभी मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उतरा और पूरा खेल बदल गया। जैसे ही योगी आदित्यनाथ को लेकर सवाल तेज हुए, आरएसएस ने सीधा और सख्त रुख अपनाया। संघ का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, 2027 का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। योगी के नेतृत्व पर सवाल उठाने वाला संघ की नजर में बागी माना जाएगा। यह संदेश सिर्फ यूपी बीजेपी के लिए नहीं थी बल्कि दिल्ली के लिए भी एक स्पष्ट चेतावनी थी। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह संदेश बीजेपी हाईकमान मोदी, शाह और राजनाथ सिंह तक भी पहुंचा दिया गया है। राजनाथ सिंह का नाम आते ही एक और सवाल खड़ा होता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि मंचों से योगी की वो तारीफ जरूर करते हैं, लेकिन जब बड़े फैसलों का वक्त आता है तो राजनाथ सिंह चुप्पी साध लेते हैं। उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। आरएसएस या भली भांति समझता है कि 2022 में योगी के नेतृत्व को लेकर जो अंदरूनी खींचतान हुई थी उसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ा था। संघ ने साफ कह दिया है कि वैसी गलती दोबारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संघ का दूसरा सबसे बड़ा संदेश और भी चौंकाने वाला है।
प्रदेश अध्यक्ष चाहे कोई भी हो, लेकिन टिकट वितरण, चुनावी रणनीति और जमीनी फैसलों में योगी आदित्यनाथ और आरएसएस की भूमिका निर्णायक रहेगी। यानी संगठन और सरकार को अलग रखने की दिल्ली की सोच को संघ ने अब खुली चुनौती दे दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि संघ ने जिस प्रकार से कहा कि जो भी योगी के विरोध में जाएगा मैं उसको बागी मानूंगा, उसको लेकर क्या कुछ स्थिति होता है। पिछले कुछ दिनों से 4 घंटे की मैराथन मीटिंग, उसके बाद लगातार कई दौर की बैठकें, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी और संगठन के बड़े चेहरे, लगातार 6-7 बैठकों का मतलब साफ है कि मामला गंभीर है। अब नजर उस नेता पर है जिनका नाम हर चर्चा के केंद्र बिंदु में अभी तक रहा है। नाम है केशव प्रसाद मौर्य। खबर है कि उनका कद और पद बढ़ सकता है, लेकिन असली सवाल यही छिपा है कि उन्हें कौन सा पद अभी मिलेगा, बल्कि या कि उन्हें योगी के विकल्प के तौर पर कहीं तैयार तो नहीं किया जा रहा है या फिर संतुलन साधने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब इस पूरी कहानी का निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। आज यूपी बीजेपी 2 खेमों में बटी हुई दिख रही है, लेकिन बाहर से नहीं, अंदर से। एक तरफ दिल्ली का संगठन मॉडल है, दूसरी तरफ योगी प्लस आरएसएस का नेतृत्व मॉडल। आरएसएस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, अब गेंद दिल्ली के पाले में है। अगर योगी को कमजोर करने की कोशिश हुई तो टकराव तय है, अगर आरएसएस को नजरअंदाज किया गया तो नुकसान भी तय है। 2027 की लड़ाई अभी से शुरू हो चुकी है और यह लड़ाई विपक्ष से नहीं, बीजेपी के भीतर सत्ता के केंद्र को लेकर है। यह सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष की कहानी नहीं, यह उत्तर प्रदेश की सत्ता का भविष्य तय करने वाली जंग भी अब बन चुकी है। आरएसएस ने साफ तौर पे कह दिया है शीर्ष नेतृत्व से, बीजेपी यूपी से, कि अगर योगी आदित्यनाथ के बारे में कोई भी टिप्पणी, किसी मीडिया चैनल में कोई बात या किसी तरीके से अफवाह उड़ाने की अगर कोई नेता कोशिश करेगा तो वो आरएसएस की नजरों में बागी मारा जाएगा और पार्टी से उसको निकाला जा सकता है। और आरएसएस बिल्कुल भी इस बार माफ नहीं करेगा, क्योंकि आरएसएस जानता है कि योगी आदित्यनाथ विराट हिंदुत्व के छवि हैं और जहां जहां जाते हैं छा जाते हैं। पश्चिम बंगाल में भी योगी को लेकर निर्णायक भूमिका हो सकती है और उत्तर प्रदेश को लेकर भी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ वो चेहरा है जो कहते हैं वो करते हैं। उनके बुलडोजर की धमक आज सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में है और इसीलिए उनको कोई छूने की ताकत नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन या राष्ट्रीय अध्यक्ष या उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भले ही हो गई हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ को छूना किसी के बस की बात अभी फिलहाल नहीं लग रही है और योगी सत्ता में बने रहेंगे। और सबसे बड़ा सवाल जो आरएसएस ने कहा है कि योगी के ऊपर अगर किसी ने टिप्पणी की तो उसको हमारी नजरों में बागी माना जाएगा और उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, वो फिर कितना बड़ा ही क्यों नेता ना हो। उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? आप अपनी राय हमको कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आरएसएस का ये फैसला आपको कैसा लगा और योगी आदित्यनाथ को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ भविष्य में प्रधानमंत्री बनेंगे, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।